हेलो खोटनीत को दोबारा आगो मैं लौडी घुमातो वो है दूसरो वीडियो इस चैप्टर को। पहलो वीडियो अगर नहीं देखियो तो मैं लिंक दे देसू डिस्क्रिप्शन में, वो जाके देखना है भी। बाद में आगे की वीडियो अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ, तो बटू अपन पढ़ना है। पिछले वीडियो का मैं आप क्या बताया कि रिफ्लेक्शन क्यों है, तो अब भी का कुछ एक एग्जाम्पल है जो मैं पिछले वीडियो में दे दिया, अब दूसरी बार दे रही हूँ। देखो, जब मान लो सोचो कि ओ है एक प्रिज्म है, ठीक है। ये प्रिज्म का बाहर न क्या है, एयर है, और प्रिज्म क्या को है, ग्लास को है, ठीक है। एक बाहर ने भी क्या है, एयर है। एयर कौन सा मीडियम हुआ है, रेयर मीडियम हुआ है। एयर अठे भी कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। ग्लास कौन सा मीडियम हुआ है, डेंसर मीडियम हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो, जब मान लो कि एक आई या इंसिडेंट रे, पिछले वीडियो में देखी होगी तो इंसिडेंट रे क्यों है, आ इंसिडेंट रे है। जो अठाई टकराई तो आप जठे टकराओगे भी सरफेस का परपेंडिकुलर आप खींचांगे, एक लाइन खींचांगे जिनके बोलेंगे आप नॉर्मल। तो आप एक नॉर्मल खींच दियो, मान लिया नॉर्मल खींच दियो यहाँ कुछ करके, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब यह जाने चाहिए एकदम सीधी सीधी जाने चाहिए, लेकिन यह क्या है, रेयर से जब डेंसर में घुसी तो क्यों सी किया अवे फ्रॉम या सॉरी क्या होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब क्या करेगी, क्या नॉर्मल क्या करनी होगी। तो यह कट जानी चाहिए, अट जानी चाहिए, लेकिन यह कठिन चल जाएगी, इन चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जाती जाती फिर यह अट्ठे टकराओगी तो आप एक अट्ठे नॉर्मल बना लेंगे, फिर बाद में यह क्या करेगी, वापस से क्यों जाएगी, डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी। समझ में आ गई बात। तो यो आप एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं रिफ्लेक्शन को। बाकी एग्जाम्पल में गिरड वीडियो में देख ही चुके हैं, ठीक है। तो अपन चाहिए ग्लास को पूछा मैं बता दी पिछले वीडियो में है, ई वीडियो में प्रिज्म को बता रही हूँ, वाटर को ही बताया गिरड वीडियो का मैं, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्शन का आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या रिफ्लेक्शन हो सके, ठीक है। अब अपन नई चीज़ पढ़ से आज आप दूसरी चीज़, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी थे मेरे का नहीं मुँह पाड़ रहा हो, जब देख मान ली हुई बात ना, ठीक है। तो नाम है पंकज, आप देख रहे हैं कौन सा, क्या कहने मुँह पाड़ रहा हो, साइंस हाईवे का नहीं, ठीक है। तो आप रिफ्लेक्शन पढ़ लियो, डेफिनेशन क्या हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ ली क्या हुआ है। आज आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन का कुछ एक एग्जाम्पल जो अपन कई बार परीक्षा में पूछा है, तो एक मोटा मोटा 2-3 एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देती हूँ, बाकी 1-2 किताब में देखेगा तो अपन और मिल जाओ। पहले तो वही को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। यो अंग्रेजी मीडियम में टाबरा खातर है, हिंदी मीडियम में बोलो तारों का टिमटिमाना, या तार अपन टिमटिमा तो दिखे में क्या की वजह से दिखे, रिफ्लेक्शन की वजह से। दूसरो जो है अपन या कोई कोइन हुआ है, वो अगर पानी कमाई डुबेड़ हो जाए, कोई बाल्टी में पड़े हुए, कोई गड्ढे में पड़े हो ना, तो वो अपन थोड़ा सा ऊपर उठड़ो दिखे, तो वो भी क्या को एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्शन को एग्जाम्पल है। तीसरो जब मान लो कोई गिलास है अभी कमाई पानी भर रही है, या कोई खेड़ है या कोई कट्ठी भी पानी भर रही है, मैं लकड़ी डुबाऊंगा ना, तो लकड़ी पानी के ऊपर तक तो अपन सीधे दिखेगी, लेकिन जो ही पानी कमाई डूबे बाद में ऊपर देखेगा ना बिन, तो बट थोड़ी टेढ़ी दिखा अपन, वो भी क्या को एग्जाम्पल है, क्या को एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्शन को एग्जाम्पल, ठीक है। चौथी आप बात देखो, जहाँ वाले आप वहाँ कई बार गर्मियों के टाइम का बहुत जोर की यहाँ लू चालती हुई, जड़ चालती हुई ना, तो बिक के बीच की आप कोई कट देखेंगे तो अपन चीज़ आलती हुई दिखे, या कोई धुआं उठ रहा है, धुआं के बीच भी देखेगा तो धुआं के तो दूसरे ना के जो चीज़ होने वो अपन थोड़ी आलती दिखे। तो बस सारा एग्जाम्पल क्या कहीं रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल ही, तो आप रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल देख लिया ये बार, ठीक है। अब अपन नई 2 चीज़ पढ़ांगा बच्चे ही, ठीक है, समझो। हाँ, नोट कर लियो, नोटबुक से आगे लेके बैठनी है, छोटी छोटी बातें नोट करनी है, ठीक है। तो अब आप पढ़ से नई चीज देखो। एक बार पिछली बार वीडियो को आप देखियो कि एक यहाँ सरफेस हुआ है, भी सरफेस के ऊपर एक इंसिडेंट रे हुआ है, ठीक है। और यह इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाओ जिन्हें आप एंगल आई बोला, ठीक है। फिर अगर यो मीडियम है तो मीडियम के हिसाब से या ई नॉर्मल के करना और दूर आ जाए, तो मान लियो कि आप जो भी है मीडियम एक बार पाए इन्हें इको रिफ्लेक्टिव एंगल बना लियो, तो यो बना अपन गाठे रिफ्लेक्टिव एंगल, ठीक है। अँ एक दूसरा सरफेस है, भी दूसरे सरफेस का माई आप यो इंसिडेंट एंगल बना लियो आई, और यो एंगल बना लियो आर, ठीक है। अँ आप तीसरा बना लिया, चौथा बना लिया, जो भी बनाऊंगा आप, तो भी मैं अपन एक एंगल आई मिल सी, एक एंगल अपन आर मिल सी, ठीक है। तो ये एंगल से रिलेटेड एक आदमी आयो, ताऊ जी आया अपना, ठीक है, चाचो जी, ताऊ जी, दादो जी, जो भी आप बोला बोल्स का, भी को नाम है स्नेल, क्या नाम है भी को स्नेल। और वो एक नियम दियो भी ना बोलना स्नेल्स लॉ, या हिंदी किताब अपन मिल लगो स्नेल का नियम। अब वो स्नेल होने, स्नेल चाचू जी जो आने, वह अपन क्या बोलिया कि आ एंगल है ना, आ एंगल को एक दूसरे के साथ रिलेशन हो,
ठीक है। और बी रिलेशन ने बताने खातर वो एक नियम दियो, और बी नियम ना आप के बोलना स्नेल को नियम। अब वो नियम के दियो वो आप देखांगा, मैं तन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आसान भाषा में बताती हूँ, एक एक चीज़ ने बहुत बढ़िया तरीका में समझा। ठीक है, देखता रहो। एक तो वीडियो ने मन बेरा इतना मुझे तो बकवास कर रहा हूँ, त्यार तक आओगे ही को नहीं, 1 मिनट देखेगा विवाद में चल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ताना यहाँ की चीज़ तो बढ़िया लग गई को नहीं, तन तो बढ़िया लग गई, बस चीज़ अठे मिल रही को नहीं। ठीक है ना, अब देखो स्नेल्स लॉ है, हेडिंग लिख लो स्नेल्स लॉ। वो क्या बोलियो, ठीक है, स्नेल यहाँ बोलियो कि जब मान ले भाई वो एक सरफेस है और वो है रेरर मीडियम, इस सरफेस का ऊपर है वो रेरर मीडियम है, नीचे है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब क्या करियो कि जब मान लीजिए इंसिडेंट रे आई और यह जो एंगल बनायो नॉर्मल के साथ है वो एंगल आई, और यह इको रिफ्लेक्टिव जो एंगल बने वो एंगल आर। ठीक है, आई ये बार आप क्या करियो कि ई एंगल ना थोड़ा सा चेंज कर दियो, या तो बढ़ा दियो या कम कर दियो। ठीक है ना, या तो एंगल जब मान लो इतो हो तो या तो यूँ बढ़ा दियो या यूँ कम कर दियो। तो ये एंगल ना दूसरा एंगल से एक इंसिडेंट रे आई के ऊपर और ये दूसरा रिफ्लेक्टिव एंगल बनो। ठीक है, अं तीसरो बन जैसी एंगल बदलता जाएगा, एंगल बदलता जासे आप, और एंगल आई और एंगल आर अपन मिलता जैसे। ठीक है, तो स्नेल यहाँ बोलियो कि जब तक, ध्यान से सुनिए, जब तक मीडियम सेम है, मतलब और एरर ऊपर, एक ऊपर रेरर है, एक दूसरे केस में भी ऊपर रेरर है, तीसरे केस में भी ऊपर रेरर है, चौथे केस में भी ऊपर रेरर है, या एक उल्टो मान ले ऊपर मान ले डेंसर है, इमा डेंसर है, इमा भी डेंसर है, इमा भी डेंसर है। तो जब तक मीडियम 180 न, जब तक मीडियम 180 तब तक एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि इंसिडेंट को एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव यानी कि रिफ्रैक्शन को एंगल, बाको रेसो, ये रेसो मतलब समझ गए ना, रेसो RATIO, रेसो या हिंदी में बोला अनुपात, वो सेम रहेगो। कब रहेगो? रेसो ऑफ के को, रेसो ऑफ एंगल आई और एंगल आर को रेसो या अनुपात सेम रहेगो। कद सेम रहेगो, कौन सी कंडीशन में सेम रहेगो? जब मीडियम चेंज ना हुए। ठीक है, यही ना आप आसान भाषा में कह सकें कि जब तक मीडियम चेंज नहीं हुए तब तक जो एंगल आई है और एंगल आर है वहाँ को रेसो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट फिक्स या नियत रहेगो। ठीक है ना, तो ये किताब में एक लिखेड़ा हुआ थे, बोर्ड किताब में कदे खोल के देखेगा ना तो ये लिखेड़ा मिला होता है ना, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, वो हुआ कांस्टेंट। ठीक है, या इन हिंदी मीडियम किताबों में लिखेड़ा मिलेगा नियतांक। क्लियर है बात? तो एक बात तुम समझ में आ रहा हो कि जब तक स्नेल लॉ अगर पूछे कि भाई स्नेल लॉ क्या है, तो आप हिंदी में मीडियम वाले हो तो ऐसे लिखेंगे कि जब तक मीडियम सेम रहेगा, जब तक माध्यम सेम रहेगा, तब तक जो एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर है उनका अनुपात हमेशा नियत रहता है। ये किसने कहा है? स्नेल ने। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर इंग्लिश मीडियम वाला टॉपर ही तो वह अगर स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे तो स्नेल्स लॉ के बोले डेफिनेशन में कि द रेशो ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर will be constant till medium remains सेम। मतलब जब तक, यह है स्नेल लॉ की डेफिनेशन, स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन है यार। ठीक है, क्या बोलो कि जब तक मीडियम सेम रही तब तक भी को एंगल आई और एंगल आई है वो एंगल आर है सॉरी, वो क्या रहेगो? कांस्टेंट रहेगो। ठीक है, समझ में को नहीं समझ में आया दोबारा समझो। देखो, जब मान लियो कि आप 3 ले लिया, आप 3 4 जो भी तारी मर्जी है, जितना भी लेना चाहो ले इसको। ठीक है, तो इको नॉर्मल, इको यो नॉर्मल, इको यो नॉर्मल, इको यो नॉर्मल। ठीक है, एक कैसा गई यो एंगल आई, एक एंगल आप थोड़ा चेंज कर दियो, ये एंगल ने भी चेंज कर दियो, ये एंगल ने भी चेंज कर दियो, कम ले लियो। ठीक है, मीडियम सेम है, मान लो मीडियम रेरर है, इको भी रेरर है, इको भी रेरर है, इको भी रेरर है। ठीक है, तो ये एंगल हो मान लो 20 डिग्री को। ठीक है, और इको जो रिफ्लेक्टिव एंगल बनो वो मान लियो आप 10 डिग्री को। ठीक है, इको जो एंगल हो इंसिडेंट को वो मान लियो 30 डिग्री, और इको जो रिफ्लेक्टिव एंगल हो वो मान लियो आप 15 डिग्री। इको जो इंसिडेंट एंगल हो वो 40 डिग्री है, और इको जो एंगल है मान लियो वो 20 डिग्री है।
ठीक है। ऐं यो कम करके यो मान लियो 10 डिग्री को एंगल हो और यो रिफ्रैक्टिव एंगल जो बने वो 5 डिग्री को बने, ठीक है ना। तो स्नेल के हिसाबों की ओसी कि साइन 20 डिग्री पहले कर ले, साइन 20 डिग्री डिवाइड बाई साइन कौन सो 10 डिग्री, क्योंकि साइन आर की वैल्यू या साइन आई की वैल्यू बराबर होगी कि क्या साइन दूसरे के लिए 30 डिग्री के डिवाइड बाई साइन 15 डिग्री के। आप बराबर की क्या होगी, दोनों की बराबर होंगी साइन 40 डिग्री के डिवाइड बाई साइन 20 डिग्री के। या चौथो पोर्शन लिखा अपन तो साइन 10 डिग्री डिवाइड बाई साइन 5 डिग्री। मतलब ये समझाने खातिर बता रही हूँ मैदान कि अगर मीडियम सेम रही हो तो जितना भी जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव एंगल बन रहे हैं आंको अनुपात आंको रेशो हमेशा सेम रहसी, समान रहसी, ठीक है। तो यो नियम हो क्या को स्नेल को नियम, ठीक है। कुछ भी लेस को दे जाए, मान लो अठे अक्स ले लियो, ये जहाँ वाई ले लियो, ये जहाँ अक्स ले लियो या अक्स डेस ले लियो, अठे वाई डेस ले लियो, ठीक है। ये जहाँ अक्स क्यूब ले ली तो अठे वाई क्यूब ले ली, जो भी है। तो अगर आप आगे रेफरेंस में लिखांगा तो वो क्या बन जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाई साइन वाई हमेशा बराबर होगा साइन एक्स डेस का साइन वाई डेस का बराबर क्या होगा साइन एक्स क्यूब का डिवाइड बाई वाई 3 का यहाँ करके ये। तो यो नियम हो स्नेल को नियम, ठीक है। तो अभी तक आप क्या पढ़ लियो, रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल देख लिया, प्रिज्म का मैं रिफ्लेक्शन का है वो देख लियो, और स्नेल को लो है वो क्यों है वो देख लियो, ठीक है। समझ में आ रहे हैं, मज़ो आ रहे हैं, को नहीं आ रहे हो मज़ो आ जैसी एक दो बार वीडियो देखेगा ने जना समझ में आ जैसी बात, ठीक है। तो ये 3 चीज बात आप पढ़ ली। चौथी बात देखो, बहुत बढ़िया बात है। अब बात थोड़ी सी इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि आजकल परीक्षा के में एक क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। हेडिंग लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेडिंग क्या लिखनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हिंदी मीडियम किताब में शायद इन अपवर्तनांक लिखेड़ो में लगो अपवर्तनांक, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओवे की है तो एक्चुअल में एक वैल्यू हो है ना, एक मान हो, एक संख्या हो, एक मान हो, वैल्यू हो, ठीक है। इनको सिंबल जो है वो है म्यू, कई किताबों में एन भी लिखेड़ा मिल है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने म्यू से लिखा है या एन से लिखा है, हिंदी में इन अपवर्तनांक है या एक्चुअल में एक वैल्यू है। अब यह वैल्यू क्या क्यों होगा देखो, ठीक है। देखो अपन बेरा कि सन की जो लाइट हो ना, सनलाइट बस कोई ना कोई मीडियम का में ट्रेवल करे, सन की जो लाइट हो बस कोई ना कोई मीडियम में ट्रेवल करे। मीडियम का मतलब अपन बेरा ये 2 मीडियम हो, एक रेयर हो एक डेंसर हो, दिख रहे बोर्ड पर, चलो दिख रहे हो है ना। तो 2 मीडियम हुई, वह मीडियम का में सनलाइट है वह ट्रेवल करेगी, क्लियर है। अब रेयर मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम की और मोटी मोटी बात सुनो, रेयर मीडियम क्या पहचानेंगे आप, रेयर मीडियम वो है जिसके में जो सनलाइट की जो स्पीड हो वह फास्ट हो, मतलब भी कमाएंगे सनलाइट है वह बहुत तेज गति निकल जा, ठीक है। और डेंसर मीडियम क्यों है, डेंसर मीडियम वो है जिसके में स्पीड हो ना क्या की लाइट की बस स्लो है, यानी कि धीरे धीरे जा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है रेयर और डेंसर मीडियम में, कि रेयर मीडियम का में स्पीड है लाइट की बहुत ज़्यादा होगी और डेंसर में कम होगी। समझ में आ गई बात, चलो बढ़िया बात है। अब देखो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने पढ़ना क्या, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में ओवर किया एक डेफिनेशन पूछा तो आप आसान भाषा में बिल्कुल अपनी भाषा में अगर ढीठ शब्द में अगर आप आंसर देना है तो क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों है डेंसिटी बताओ है क्या की मीडियम की, और भी कौन सी डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी बताओ है। अब यह ऑप्टिकल डेंसिटी क्यों है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्यों है कि जी भी मीडियम कमा की सन की लाइट है बट ट्रेवल कर रही है या जा रही है तो वो मीडियम कितनों रेयर या कितनों डेंस है, ठीक है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी क्यों है, ऑप्टिकल डेंसिटी ये है कि अगर सनलाइट जी भी मीडियम कमा की जा रही है वो मीडियम कितो डेंस या कितो रेयर है ना। तो बी की वैल्यू बी की ऑप्टिकल डेंसिटी नापण खातर या मापण खातर मेजरमेंट करने खातर जो वैल्यू काम में ले जा बिन बोलना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ठीक है, समझ में आ गई बात। दोबारा बताऊं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वैल्यू है जो कोई भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ने मापा है, वह भी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्हें लिखा म्यू से या एन से। ठीक है, किताब हम कदे खोल के देखा गाने तो अपन के मिल लगो कुछ यहाँ की चीजें ही, कुछ यहाँ का मीडियम ही जी की अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है। जहाँ अपन एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो 1.00, ठीक है। जहाँ डायमंड हो, डायमंड समझ गया ना, हीरो, तो बी की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो 2.42, ठीक है। यहीं वाटर हो गो या ग्लास हो गयो, है ना, तो आँकी जो वबा 1.31, इकी 1.33, ठीक है ना। तो ये कुछ फिक्स वैल्यू हुई जो एक मीडियम की फिक्स हुई, ठीक है। तो ये या 1.0 जो एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, या डायमंड की है, या वाटर की है, और या क्या की है, ग्लास की है, ठीक है। यहाँ आइस की भी मिल लेगी अपन, या बहुत चीज़ें किताब आप देखना तो कुछ फिक्स दे रखी, ठीक है ना। तो बाकी या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। अब यह बता रही है कि एयर जो है बा वैक्यूम, काल परसों आप वीडियो देखी होगी, मैं नाम सुने होंगे वैक्यूम। अब वैक्यूम क्यों है, वैक्यूम के अंदर स्पीड हो लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम वो है जी कमाई कोई एयर भी को नहीं हुआ, मतलब नो एयर भी कमाई हवा भी को नहीं हुआ। अब हवा को नहीं हुई का मतलब इन कुछ ही को ना सनलाइट ना डिस्टर्ब करने खातिर तो बट्टे सनलाइट बहुत तेज गति में निकलेगी। अब एयर हुआ, एयर रेयर मीडियम हुआ है ना। अब एयर का जो मॉलिक्यूल हो वो थोड़ा दूर दूर हुई, तो इसका मतलब ये होगा कि एक कमाई स्पीड हवा लाइट की ज़्यादा होगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होगी, भी बाद हम एयर में होगी बा, ठीक है, रेयर मीडियम है। अब डायमंड इससे ज़्यादा ही, मतलब डायमंड के डायमंड देखे हो कदे नहीं देखे हो, चलो पानी देखे हो, ग्लास देखे हो, आइस देखे होगी, तो बिग माई क्या होंगे आका मॉलिक्यूल एक दूसरे से यहाँ जुड़े होंगे, है ना। बंग बीच में जगह बहुत कम हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये जो मीडियम नहीं, यानी यो 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 ए डेंसर मीडियम ही, ठीक है। एयर है वो रेयर मीडियम है। तो ये सारी चीज़ें वैक्यूम के कंपेयर में, यानी कि वैक्यूम की तुलना के माई कंपेरिजन में कितनी डेंस है ना। तो यह जो वैल्यू बता रही है ना, वैल्यू में बता रही है कि भाई एयर है ना वह 1 गुना ज़्यादा डेंस है वैक्यूम से। डायमंड या हीरो जो है वो लगभग 2-2.5 का गुना ज़्यादा डेंस है, वाटर ही तो डेंस है। तो यह एक दूसरे कंपेयर बताऊँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। समझ में आ गई मोटी मोटी बात। नोट कर लिए कि बात ना, अगर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तेज पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरी स्पीड भी तो कंट्रोल कर सको। वीडियो देख रहा होगा ना तो इलना के ऊपर राइट साइड का नहीं 3 टिमकी से आऊँगी पर क्लिक करेगा ना तो मेरी स्पीड तक कम ज़्यादा कर सको, ठीक है ना। तो कहीं टावर नहीं लगा कि मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ या धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो वह हिसाब हूँ अपनी स्पीड आप तेज सेट कर लेगा, ठीक है। अभी ना आप देखो थोड़ा सा और तरीके से पढ़ना, बढ़िया तरीके से अभी दिखाएंगे कि कहें क्यों सुनाऊँ वे बैक करके देखाऊंगा, ठीक है। समझो, मान लियो एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर मीडियम पहन लो, कोई भी मीडियम हो उसका, वो एक ऊपर दूसरा मीडियम नीचे, ठीक है। अब यो मीडियम है तो इसकी कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, है ना, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या की कोई वैल्यू होगी, या डेंसिटी कोई वैल्यू होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने मैं म्यू लिखा, है ना, तो इक्की अलग क्योंकि मीडियम अलग अलग ही, तो एक ले μ1, एक ले μ2। अब ई मीडियम का माई स्पीड है लाइट की, वेलोसिटी जो लाइट की वह v है या v1, जो μ1 है तो या v1 हो जैसी, और μ2 है तो या v2 हो जैसी। समझ में आ गई बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहली, मीडियम पहले के लिए, स्पीड ऑफ लाइट पहली, मीडियम पहले के लिए, स्पीड ऑफ लाइट सेकंड, मीडियम सेकंड के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मीडियम सेकंड के लिए। तो ये 2 1 क्यों लाग रहे हैं, क्योंकि 1 को मतलब है फर्स्ट मीडियम के लिए और 2 को मतलब है सेकंड मीडियम के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये बात ने एक बार मैं अट्ठे डांटूं, एक बात और समझो तन बने बेरोगू, कि मान लो अगर कोई मीडियम डेंसर है ना, तो डेंसर का माय क्यों है कि जो भी मीडियम है वो जितना मॉलिक्यूल मिलके बनेडो है, या वो जी चीज़ों मिलके बनेडो है, बिका अंदर जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल एक दूसरे के बहुत हैं कन्ना उसी, तो बिका माई स्पीड है लाइट की वह धीरे धीरे जासी। और जो रेयर मीडियम है बिग माई मॉलिक्यूल या पार्टिकल दूर दूर होसी, तो बिग माई अपन स्पीड है एक की तुलना में ज़्यादा मिलसी। समझ में आ रही बात, पक्का समझ में आ रही है। तो यह बात अनबेरो कि डेंसर का माई लाइट की जो स्पीड हो वह धीरे हुआ और रेयर का माई कम हुआ, ठीक है ना, ऐसा ज़्यादा हो स्पीड, एक माई कम हुआ, ठीक है। अब देखो यह बात मैं क्यों लिखी हूँ ऐसा समझो। एक मतलब यो कि अगर कोई भी मीडियम की
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होसी, तो जितनो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होसी वो मीडियम बितो ही डेंस होसी। इको मतलब भी कमाई स्पीड है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट ब कम होसी। और अगर किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है यानी कि वो रेयर है तो भी कमाई स्पीड ज़्यादा होसी क्या की लाइट की। तो इलिए आप एक लाइन में ये बात ना समझने खातर एक चीज़ लिख कहाँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या के लाइट की स्पीड के। ठीक है, डब्बा बना लो, भी बात लिख लो कि म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो क्या के वी की स्पीड के। समझ में आ गई बात। तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। क्लियर है बात। अब देखो एक क्वेश्चन क्या ये मतलब समझाई चीज़ ने अपन ये बात में अठकोणा में लिख लेती हूँ कि जो म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v का, यानी कि जितनी ज़्यादा स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। भाई ओ ज़्यादा तो ओ कम, ओ ज़्यादा तो ओ कम, एक दूसरे को उल्टा होसी है, होसी को नहीं होसी। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपने कोई यहाँ पूछा है ये चीज़ ने अगर आ दोनों का आप रिलेशन समझा आप तो क्या करना है, तुक्का था कौन लगाना है, सीधा रखो। अगर μ1 है ना तो भी के सामने लिख दो v2 और μ2 के सामने लिखना है v1। एक मतलब आप यहाँ लिखा कि अगर आपने को यहाँ पूछा है कि μ2 और डिवाइड बाई μ1 की वैल्यू बताओ तो μ2 के सामने क्या लिखना है v1 और μ1 के सामने क्या लिखना है v2। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। क्यों है उल्टा, क्योंकि अपन बेरो है कि म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो क्या का 1/v के। v की है स्पीड है क्या की लाइट की, म्यू की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। क्लियर होगी बात, अर्थ तक समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब देखो अब अपन को यहाँ पूछा है ये बात ना ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ था। अगर कोई अपन यहाँ पूछा है क्या पूछा अपन यहाँ पूछा है कि हमें ये बताओ कि जो सेकंड वाला जो मीडियम है, जो दूसरा जो मीडियम है वी की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वह पहला मीडियम के कंपेयर में कितनी होसी है ना। तो एक लिए आप आंसर क्या लिखांगा v1 डिवाइड बाई v2, यो याद रखना। ठीक है, μ2 के रिस्पेक्ट में के रेफरेंस में पहला के रेफरेंस में 2 है वह पहले कंपेयर में कितनी वैल्यू कितनी होगी v1 डिवाइड बाई v2। ठीक है, नोट कर ली बात ने, ये बात में नोट करनी है विवाद में आगे। अब देखो क्वेश्चन क्या हुई ये फॉर्मूला में नाका लिख देती हूँ कोना में एक क्या लिख दूँ कि μ2 μ1 इक्वल होगा v1 डिवाइड बाई v2 के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है वो देखो। वो कहो कि एयर है, एयर का माई जो स्पीड है क्या की लाइट की बा मान लिया आप है क्या माना कुछ ही मान लिया 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और या स्पीड ऑफ लाइट जब ग्लास या वाटर में जा, क्या मैं भी लिख लिया ग्लास लिख लिया वाटर लिख लिया, तो ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वह मान लिया आप कुछ ही मान ली क्या माना भाई चलो ये मान लिया 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन क्या कह रही है कि जब स्पीड यानी कि लाइट की जब स्पीड एयर में की निकली ना तो भी की स्पीड इतनी ही, और जो ही वह ग्लास में एंटर करी जब की स्पीड इतनी होगी है ना। तो अब ये बताओ कि जो ग्लास है यानी कि जो ग्लास है वो एयर का कंपेयर में कितो डेंस है ना। यहाँ क्वेश्चन आसी तो भी कोई आंसर अपन क्या लिखना है, ग्लास कौन सा मीडियम हुआ है डेंसर मीडियम हुआ है, एयर कौन सा मीडियम हुआ है रेयर मीडियम हुआ है ना। अब अपन ये पूछे ग्लास को बताना है एयर के कंपेरिजन में, तो जी को पूछो है तो जब मान लो अपन क्या लिखेंगे म्यू ग्लास लिख दी बैठे की का कंपेयर में एयर का कंपेयर में क्या लिखना है v1 डिवाइड बाई v2। v1 क्या है पहली स्पीड कितनी हुई पहली स्पीड 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई v2 की है दूसरी स्पीड तो 2 डिवाइड बाई 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 10⁵ ने 10⁵ मार दियो यो 2 इस चौकन ने 2 बार मार दियो तो आंसर आयो 2।
दिख रहे बोर्ड पे, दिख रहे दो बोर्ड पे, नहीं आया, नहीं दिख रहे, और दोबारा लिखूं, अठना के लिख देती हूँ और क्वेश्चन समझ में आ कौन रहा है, ठीक है। इसको आंसर दोबारा लिखूं, देखो अपन को यहाँ पूछा है कि भैया बताओ ग्लास है वो एयर से कितना ज़्यादा डेंस है, तो अपन लिख देंगे कि म्यू ग्लास की कंपेयर में, एयर के कंपेयर में, के फॉर्मूला V1 डिवाइड बाई V2। V1 की है पहली स्पीड कितनी है 4 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरी स्पीड कितनी है 2 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये एक दूसरे ने मार दे सी, तो एक आंसर आसी 2। एक मतलब यो कि जो ग्लास है वो एयर के कंपेरिजन में लगभग डबल या दुगुणों डेंस है, ठीक है। दो बात समझ में आएंगी। या एक मतलब ये हो जाएगी कि जो स्पीड लाइट की है क्या में एयर में या रेयर के अंदर, बाय स्पीड जो ही डेंस से मीडियम के अंदर इंटर कर सी, तो बी की जो स्पीड है वह लगभग 2 गुणी कम हो जैसी। क्यों जैसी? क्योंकि डेंस से मीडियम स्पीड कम हुआ है, रेयर का में स्पीड ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो आप आज के वीडियो में क्या देख लियो, पहले है एक तो प्रिज्म के अंदर क्या देखियो रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ है, दूसरी बार आपने स्नेल तोता जी हब अपन के बोलिया बाबा बता दियो, तीसरा अपन क्या बोलियो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कुछ चीज़ें की फिक्स वैल्यू बता दी, कुछ चीज़ें की फिक्स वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे देगो, भी बाद में अपन क्या सॉल्व करना है तो वो आप आंसर करना देख लेना, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, V2 V1 का कंपेयर में V1 बाई V2। V1 की है पहली स्पीड, दूसरी स्पीड या की है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखता रहो, मजा रहो, मस्त रहो, बाय बाय।